उत्तर प्रदेश सरकार कैसे कह सकती है कि पंचायत चुनाव के समय ड्यूटी करते हुए सिर्फ 3 शिक्षकों की जान गई। यूपी में शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ ये अमानवीयता है। पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी में मारे गए टीचरों कर्मचारियों की मौत को सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है। सरकार का दावा है कि सिर्फ 3 टीचरों की मौत हुई है, जबकि शिक्षक यूनियनें दावा कर रही हैं कि 1621 टीचर व शिक्षा से जुड़े कर्मचारी इसमें मारे गए। तो क्या ये मान लिया जाए कि मृतकों के परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं या फिर उन लोगों ने आत्महत्या कर ली? दरअसल उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने मृत 1621 टीचरों व कर्मचारियों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि देने और उनके परिवार से किसी एक को सरकारी नौकरी देने की मांग की थी, पर सरकार ने चुनाव आयोग के नियमों का हवाला देते हुए इसे ड्यूटी के दौरान हुई मृत्यु का नाम दे दिया है। सरकार ने इनकी मृत्यु पर दुख जता दिया है और कह दिया है कि कोविड में हजारों लोग मर रहे हैं, जिनमें टीचर्स भी शामिल हैं। हमें इस बात का दुख है। पंचायत ड्यूटी के दौरान शिक्षकों, शिक्षाविदों और कर्मचारियों की मौत का सरकार ने मजाक ही बना दिया है। पंचायत चुनाव के नाम पर यूपी में कोरोना नरसंहार हुआ है। कोई ऑक्सीजन की कमी से मरा, किसी को अस्पताल का बिस्तर नहीं मिला, कोई अनदेखी का शिकार हुआ तो कोई लापरवाही का। मौत के बाद दाह संस्कार के लिए लाशें तरस गई। इन शिक्षकों को बचाया जा सकता था, मगर चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार और अदालत सबने मिलकर मजबूर किया कि ये शिक्षक घर से बाहर निकलें और चुनाव ड्यूटी पर लगें। हालांकि प्राथमिक शिक्षक संघ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी कि वोटों की गिनती पर रोक लगे ताकि और जाने ना जाएं, पर हाई कोर्ट ने इस पर कहा कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए गिनती जारी रहेगी। पंचायत चुनाव के नाम पर उत्तर प्रदेश में इन सब शिक्षकों का क्या ये सामूहिक नरसंहार नहीं है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी पहली जिम्मेदारी होगी योगी सरकार की, जिसका काम है प्रदेश के लोगों की रक्षा करना। योगी सरकार चाहती तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वोटों की गिनती को रुकवा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब जब 96,000 गाँव में प्रधान चुन लिए गए तो उन्हें चार्ज नहीं दिया जा रहा। कई दिन बीत गए, प्रधान घर पर बैठे हैं, गांव में लाशें बिछ रही हैं, लेकिन प्रधान जी के पास न चार्ज है न काम। सरकार की लापरवाही कितनी जानलेवा है, ये इसी से पता चलता है। अब उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि कोविड केसेस में कमी आ रही है, केसेस कम हो रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, अब सब कुछ ठीक है, सिस्टम पूरा दुरुस्त है। देश के बड़े अखबार दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के गांव दहशत में हैं। वहां लोगों को बुखार आता है, सांसें फूलती हैं और 1-2 दिन में दम निकल जाता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के 6 गांव में 30 दिन के अंदर 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो क्या माना जाए, ये अखबार गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं या सरकार अपनी इमेज चमकाने के चक्कर में आंकड़ों से खेल रही है? आंकड़े कम दिखाने से आप इमेज तो चमका लेंगे, पर क्या जवाब दे पाएंगे उत्तर प्रदेश की जनता को, गांव वालों को? पंचायत चुनाव के दौरान टीचर्स की मौत पर हेरफेर तो कर लिया। 1621 के बदले चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का हवाला देकर 3 टीचर्स की मौत दिखा दी, पर गांव में कोरोना से हो रही मौतों को कैसे छिपा पाएंगे? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के 6 बड़े गांव का जायजा लिया। हर जगह एक जैसी स्थिति थी, ना सैनिटाइजेशन, ना टेस्टिंग, ना दवाएं। ये गांव हैं गोरखपुर, अमेठी, कानपुर, बुलंदशहर और बागपत के। इन गांव के लोगों में दहशत है। महज 1 महीने के अंदर यहाँ के 6 गांव में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। 60,000 की आबादी वाले गोरखपुर के संग्रामपुर गांव में 20 दिन में 35 मौतें हो गई। यहाँ ना तो टेस्टिंग है, ना ही कोरोना का इलाज है। गांव वालों का कहना है कि ये इलाका यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजा जयप्रताप सिंह के करीबियों का है, फिर भी यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला लगा रहता है। यहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनोज श्रीवास्तव ने दैनिक भास्कर को कहा कि पंचायत चुनाव के बाद यहाँ कई लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य केंद्र अभी फार्मासिस्ट चलाते हैं क्योंकि डॉक्टर की पोस्टिंग ही नहीं हुई।
कानपुर के टिकरा गांव में 17 लोगों की जान चली गई। लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। यहाँ भी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अब तक इस गांव में पहुंच ही नहीं पाया है। यहाँ हर दूसरे तीसरे घर में किसी न किसी को बुखार और खांसी हो रही है। अमेठी स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र है। बड़े गर्व के साथ वो कहती है कि अब आप वहाँ जाइए, आपको बदलाव नजर आएगा। वाकई बदलाव दिख ही रहा है। अमेठी के 2 गांव में 50 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। यहाँ ना दवाई है, न जांच है और ना ही सैनिटाइजेशन। गांव वाले कहते हैं कि कई बार यहाँ स्वास्थ्यकर्मी आए लेकिन घूमकर वापस चले जाते हैं। यहाँ स्थिति बागपत और बुलंदशहर की लगभग यही स्थिति है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश के गांव में न टेस्टिंग है न ट्रैकिंग है, तो कैसे कोरोना पर काबू पाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के एक गांव में तो हद ही हो गई। द वायर ने गौतम बुद्ध नगर ज़िले के जेवर तहसील के मेवला गोपालगढ़ गांव में एक स्टोरी की। उन्होंने एक रिपोर्ट छापी कि वहां स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का एक नीम के पेड़ के नीचे इलाज चल रहा है। इस रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने कुछ वहां के गांव वालों पर मीडिया को झूठा बयान देने का आरोप लगा दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने गांव के 65 साल के पूर्व प्रधान हरवीर तलन और योगेश तलन पर महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की छवि को खराब करने के इरादे से अफवाह फैलाकर गांव के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। हरवीर तलन ने द वायर को बताया था कि 19 अप्रैल को पंचायत चुनाव के बाद से स्थिति बहुत ही असामान्य हुई है और बड़ी संख्या में गांव वासियों ने बीमारी की शिकायत की है। उन्होंने ये कहा था कि एक भी यहाँ पर ऐसा घर नहीं है जहाँ किसी को खांसी या बुखार ना हो। प्रशासन 2 मोर्चों बीमारियों की जांच और चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने में बुरी तरह विफल रहा है। इस गांव के लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। इसके बाद सोमवार 17 मई को जेवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने गांव के लोगों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने कहा कि आरोपी के रूप में योगेश तलन के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, जो कि एक लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा, 269 और 270 संक्रमण फैलाने का कार्य और महामारी रोग अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिक दर्ज की जाएगी। उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, सरकारी सिस्टम दुरुस्त है। 17 मई को पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रदेश में स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है और अगर कोविड-19 की तीसरी लहर आती है तो उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार भी है। योगी जी कुछ भी कहते रहे पर सच्चाई छिप नहीं सकती और इसी पर 5 जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमें कहने में संकोच नहीं है कि शहरी इलाकों में स्वास्थ्य ढांचा बिल्कुल अपर्याप्त है और गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जीवन रक्षक उपकरणों की एक तरह से कमी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा कि कोई भी ये अनुमान लगा सकता है कि हम राज्य के लोगों को किस ओर ले जा रहे हैं, जैसे कि महामारी की तीसरी लहर। उत्तर प्रदेश सरकार से जांच बढ़ाने पर जोर देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर हम जल्द से जल्द कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान करने में असफल रहेंगे तो हम निश्चित तौर पर तीसरी लहर को आमंत्रित कर रहे हैं। अदालत ने ग्रामीण लोगों की जांच बढ़ाने और उसमें सुधार लाने का राज्य सरकार को निर्देश दिया और साथ ही पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए और कई मुद्दों पर रिपोर्ट देने को भी कहा है। अब आगे देखना ये होगा कि सरकार अब भी क्या अपनी नाकामियां छिपाएगी या लोगों की मदद करके इस महामारी से उन्हें बचाएगी, या फिर कहती रहेगी सब चंगा है, सिस्टम दुरुस्त है। धन्यवाद।